तो अगर आप अपने 20s के अंदर हो और आपको अपने लिए कोई घर खरीदना है और आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मुझे रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज हम एक एनालिसिस करने वाले हैं। वी नॉट बी बायस टूवर्ड्स कि हमें खरीदना ही चाहिए बिकॉज हमें एसेट क्रिएट करना है, कि हमें रेंट ही करना चाहिए बिकॉज हमें पैसे वेस्ट नहीं करने अपने घर खरीद के, तो कि हमें एक जगह सेटल डाउन नहीं होना तो हमें रेंट ही करना है। तो लाइक ये ऐसा कोई बायस्ड रिव्यू नहीं है। इसके अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, बिकॉज हर किसी की नीड्स, हर किसी की लाइफ में स्टेज अलग अलग होती है। सो वी विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन और हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं बाइंग से। सो बाइंग का सबसे पहले दो एडवांटेजेस हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहला है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आपने कोई घर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसका जो प्राइस है ना, इट इज़ बाउंड टू इंक्रीज विद टाइम। बेसिकली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ की, तो लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा आप पे। मे बी आपका 2-3 सालों में 1 to 1.2 CR घर का रेट चला जाए, फिर 1.5 चला जाए, फिर 2 करोड़ चला जाए। सो वो चीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। और उसके बाद दूसरी एडवांटेज आपकी बाइंग की है कि आपके पास स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है। अभी काफ़ी पर्सनल चीज़ है, बिकॉज अगर आप एक मैरिड इंसान हो जो कि 25, 26, 24 साल में मैरिड हो चुका है एंड ई सून गोइंग टू हैव अ बेबी, लाइक आप अपनी फैमिली शुरू करने वाले थोड़े टाइम में। हालांकि आजकल ज़्यादातर जेन जी या फिर जो आने वाली जनरेशन है, आई डोंट थिंक दे विल प्रेफर स्टार्टिंग अ फैमिली अर्ली, बिकॉज उनको अपने करियर पे ध्यान देना होता है। तो आई डोंट थिंक दे स्टार्ट अ फैमिली अर्ली। तो आई थिंक सो स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट है और सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है, वो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। बिकॉज आजकल ज़्यादातर लोग बिफोर 28-30 तक फैमिली शुरू नहीं करते। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आपकी फैमिली है और आपके माँ बाप हैं या फिर आपके बच्चा होने वाला है या फिर आपका कोई भी सीन चल रहा है इस तरह का, वाइफ के साथ शादी होने वाली है अपनी, मतलब लड़की के साथ शादी होने वाली है अपनी, है जो भी है मतलब, या आपकी मतलब शादी होने वाली है, तो यू शुड गो फॉर अ होम, आई फील लाइक। तो आपको घर खरीद लेना चाहिए बिकॉज स्टेबिलिटी होना व्हेन यू हैव अ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज व्हेन यू हैव अ फैमिली, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नाउ यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 to 3 to 4 to 5 पीपल एल्स एज वेल। अब आते हैं हाउस की डिसएडवांटेज के ऊपर। सबसे पहले तो है कि यू हैव अ ह्यूज डाउन पेमेंट। लाइक बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं आजकल सस्ते सस्ते फ्लैट्स के अंदर, जहाँ पे 50-60 हज़ार देके 1 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट करके बाकी लोन करवा के आपको फ्लैट वगैरह मिल जाता है। तो इफ यू गोइंग फॉर दैट, दैट्स गुड। बट मैक्सिमम लोग वो वाले घर प्रेफर नहीं करते बिकॉज वो यूजुअली आउट ऑफ सिटी होते हैं, लाइक मेन सिटी से बहुत दूर होते हैं। और अगर किसी ने घर लेना ही है 26-27 या 25 से या अर्ली 20s में भी, अगर आपके पास पैसे हैं, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर कि वो सिटी के अंदर हो, बहुत ज़्यादा बाहर ना हो। और अगर सिटी के अंदर आपको अपने लिए घर लेना है तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपको उसके अंदर एक बहुत बड़ी 20 से 30% की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। बिकॉज सिटी के अंदर अगर आप Tier 2 या Tier 3 में रहते हो, तब भी आपको अगर एक घर लेना है सिटी के अंदर जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी हो, आपके पास मार्केट्स हों, मॉल्स हों, तो 3 करोड़ कहीं नहीं गए भाई। लाइक अगर आप कोठी लेते हो या अगर बंगलो लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो 1.5-2 करोड़ तो फ्लैट नहीं लग जाते हैं आजकल। तो आपकी डाउन पेमेंट ही 20-25 लाख होगी। आई थिंक सो कि अर्ली 20s में बहुत लोगों के पास वो सेव्ड अप नहीं होता। लाइक 25-30-40 लाख इकट्ठे करते करते लोगों की लाइक अर्ली 20s निकल जाते हैं। इफ़ यू डूइंग अ जॉब ऑब्वियसली। अगर आप बिजनेस या फ्रीलांसिंग में हो तो या तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सब तबाह कर चुके हो सब वो ट्राई कर करके, या आपके पास बहुत कुछ होगा इवेंचुअली। लाइक बिजनेस काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ होती है इसी वजह से। फिर है लोन का प्रेशर। अगर आपके पास एक लोन है, एक EMI चल रही है, तो यू कैन नेवर एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। अगर आपके पास एक फैमिली है तो आपको वैसे भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं मिलने वाला, विच इज़ ऑब्वियस। और अगर आप फ्री हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस तरीके की, आपके पेरेंट्स के पास उनका खुद का घर है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यू शुड नॉट बाय अ होम एट ऑल। बिकॉज अगर आपके पास जितने पैसे आप सारे घर पे लगा दोगे तो यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर मनी एंड योर टाइम। बिकॉज आपको EMI भरनी है टाइम पे, लोन भरना है, तो इसी वजह से आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे हर टाइम पे। और आपको लोन की वजह से थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, या मैं नया बिजनेस शुरू करूँ या ना करूँ, या बिजनेस ग्रो करने के लिए मैं इतने पैसे और लगाऊं कि ना लगाऊं, तो यू विल हैव लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। फिर आता है नेक्स्ट लिक्विडिटी इशू, विच इज़ वेरी ऑब्वियस इन प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट की आपने जब घर ले लिया एक बारी, तो उसके बाद आपको उसको लिक्विडेट करना, लाइक आपको उसको, लाइक इफ़ यू बाय होम एट द एज ऑफ 25-26, उसके बाद आपको उस घर को बेचना है और वो घर को बेचने के लिए आपको कस्टमर नहीं मिलता। तो एक तरह आपका 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 करोड़ जितने का घर है, 50 लाख शुरू हो जाते हैं घर आजकल, लाइक 50 लाख से फ्लैट चल जाता है, देन इट गोज टूवर्ड्स 5 करोड़। 5 करोड़ के ऊपर एनीथिंग इफ़ यू आर बाइंग, ऑफ कोर्स यू आर
ऑलरेडी अल्ट्रा रिच तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट अंडर 5 CR, लाइक 5 CR भी काफ़ी महंगा होता है, बट लाइक इफ़ इट्स अंडर 2 CR और 50 लाख से 2-3 करोड़ तक आप घर ले रहे हो, तो इट इज़ प्रॉबली लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर यू। और अगर आपको उसको लिक्विडेट करना है तो कई बार होता है कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बिकॉज आपको कई बार होता है कि 2-3 करोड़ वाली चीज़ का या फिर 50-60 लाख वाली चीज़ का भी इमीडिएट बायर नहीं मिलता, तो आपको बायर ढूंढने में भी लाइक 6-7 महीने 1 साल लग जाता है यूजुअली। इसीलिए होम की सबसे बड़ी एक दिक्कत ये भी है कि अगर आपको लिक्विडेट करना है तो इट्स नॉट दैट ईजी। इवन इफ़ यू हैव अ डैम लग्जरी प्रॉपर्टी, लाइक तुम्हारी अगर 12-15 करोड़ का विला भी बना रखा तुमने घर को, लाइक बहुत बढ़िया घर भी है, तब भी उसको बेचने में बहुत दिक्कत आने वाली है, बिकॉज बायर्स आर नॉट ऑलरेडी इन द मार्केट। बहुत रेयर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपने मार्केट में डाली और विद इन वीक और 2 और लाइक महीने में आपकी प्रॉपर्टी बिक भी गई, लाइक बहुत रेयर चीज़ है वो। और सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके लिए मैं देना चाहूँगा कि इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s या मिड 20s और आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है, डू नॉट एवर थिंक अबाउट बाइंग अ होम, क्योंकि स्टेबल इनकम नहीं होगी, लोन ले लिया, ईएमआई कैसे भरोगे भाई? मान लो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है और आपकी घर की ईएमआई जाती है पॉसिबली लाइक 60-70-80 हज़ार जाती है, मतलब 80 हज़ार जाती है, और आपकी सैलरी है तो आप आराम से भर लोगे, बस आपको पता है हर महीने सैलरी आनी है और 80 हज़ार उसमें से निकल जाएगा सीधा ही, आपका घर उससे एसेट बन रहा है। बट अगर आपका फ्रीलांसिंग है और आपने इस महीने 5 लाख रुपए कमा लिए और आपको लगा कि यार अब तो बढ़िया है, तो मैं तो आराम से ग्रो करता रहूँगा, लेट से आपका लक डाउन हो गया, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ ही आपने आपके 60-70% क्लाइंट्स खो दिए एंड यू आर सडनली डाउन टू 1 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़, तो आप सडनली एक 5 लाख रुपए वाली स्थिति से इतने पे आ गए। तो आपकी अगर स्टेबल इनकम नहीं है, एक मिनिमम इनकम बैरियर नहीं है कि मैं हर महीने मिनिमम इतना तो इतना कमाता ही हूँ, बस इतना सेव्ड अप है कि अगर किसी महीने में फ्रीलांसिंग बिजनेस से कम कमा रहा हूँ तो आई कैन यूज़ दैट सेव्ड अप इनकम टू फुलफिल दैट, तो मत करना घर लेने वाली गलती, बिकॉज मैंने इसमें बहुत लोग फंसते हुए देखे हुए हैं इसी तरीके से। अब आते हैं रेंटिंग के ऊपर। तो रेंटिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है रेंटिंग का कि इट इज़ अ वेरी वेरी लो अपफ्रंट कॉस्ट, बिकॉज इसमें सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, मंथली रेंट होता है, कभी कभी मेंटेनेंस भी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सो आपकी कोई भी बड़ा पैसे की अमाउंट लाइक 1.5-2 करोड़ रुपए, 50-60 लाख रुपए, कोई भी बड़ी अमाउंट आपकी कहीं फंस नहीं रही, तो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज है कि यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका प्रोफेशन लाइक इफ़ यूर यूट्यूबर, ब्लॉगर हो या कुछ भी ऐसा प्रोफेशन है विच डजंट अलाउ यू टू स्टे एट वन प्लेस, तो आपके लिए प्रॉब्ली रेंटिंग इज़ बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली आपने एक घर खरीद लिया, आपके पैसे ही फंस गए, आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, रेंट पे चढ़ा रखा है, रेंट मिलना नहीं मिल रहा, उस तरीके से चलता है। तो रेंटिंग एज एन इंडिविजुअल जिसकी जॉब या जिसका सब कुछ बहुत ज़्यादा मूव करने को कहता है, लाइक आप हर हफ्ते कहीं और गए हुए हो, तो आपको प्रोबेबली चूज़ करनी चाहिए रेंटिंग, नॉट बाइंग अ हाउस, बिकॉज इट वॉन्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू, दैट्स अ सिंपल थिंग। और थर्ड इसकी एडवांटेज है कि रेंटिंग में आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा कैश है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट्स से 24-25 साल में काम करना शुरू किया एंड बाय 30 यू हैव सेव्ड अप लेट्स से 40-50 लाख्स, अगर आपको अच्छी जॉब करते हो तो इससे ज़्यादा ही लाइक आप कमा लोगे। 6 साल के अंदर आप सेव अप आराम से इतना कर सकते हो, 50-60 लाख रुपये, और आपकी जॉब अच्छी खासी है, लाइक 2-3 लाख रुपये की जॉब है और आप महीने का 60,000-50,000 भी सेव करते हो, देन ऑल्सो तुम आराम से लाइक 3 साल में काफ़ी अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर सकते हो, इवन इफ़ यू हैव अ जॉब। लाइक और फ्रीलांसिंग और बिजनेस की तो बात है ऑब्वियसली अलग ही है, वहाँ पे या तो कुछ इकट्ठा नहीं होता या करोड़ों इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा कैश होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी बाय करनी है, खुद का कुछ रेंटल बनाना है बाद में जाके, वो कर सकते हो। यू हैव एम्पल ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अ हाउस लेटर ऑन, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ सालों में ग्रो कर जाएंगी, और लाइक ये वाली एडवांटेज है कि आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विड कैश पड़ा होता है जिसके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि अगर आप घर ले लेते हो तो आपको वहाँ लग जाता। रेंटिंग की अगली दिक्कत ये है कि आपके पास ज़ीरो ओनरशिप है, आप किसी चीज़ को ओन नहीं करते, एंड अगर आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं करते तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि व्हेन यू डोंट ओन एनीथिंग, तो आपके पैसे बेसिकली अभी रहने के लिए जा रहे हैं, इट्स नॉट क्रिएटिंग एन एसेट, सबसे बड़ी दिक्कत है। बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, उनका कोई बड़ा सपना नहीं है कि उन्हें बिलियनर बनना है, ये बनना वो बनना है। इट्स नॉट लाइक एवरी पेनी मैटर्स टू देम, एसेट क्रिएट होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। और उसके अगला है कि अगर आपकी स्टेबल इनकम भी है तो आपको रेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि लोग रेंट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि रेंट इंक्रीज भी होता है, एंड यूजुअली एन एवरेज लेके चले तो रेंट आपका हर 6 मंथ्स में इंक्रीज होता है। अगर आपका रेंट लेट से लाइक 20,000 है तो आपका हर 6 महीने में लाइक 1,500 बढ़ता रहेगा, बिकॉज लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाता रहता है। एंड रेंटिंग को कोई चीज़ सुपरवाइजिंग कर सकते हैं आप, लाइक रेंटिंग अगर आप मेरे पास प्रॉपर्टी है, आई चूज़ अ रेंट, अगर मुझे तुम्हें देनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका घर है, आप उसको 20,000 रुपये कर रहे हो अभी,
रेंट और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मूव करने की, और सडनली आपका लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे इसको 25 करना है, आप नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे, बट अगर वो नहीं करता तो आपको या तो जाना पड़ेगा या 25 देना पड़ेगा उनको, या फिर 30 देना पड़ेगा उनको, तो आपकी बजटिंग हिल जाएगी। सो आई वुड प्रेफर कि एसेट क्रिएट करने के लिए जॉब वालों के लिए बाइंग अ हाउस एट 25 to 30 की एज बीच में इज़ बेटर। और अगर आप फ्रीलांसर या बिजनेस वाले हो और आपको कोई काम इस तरह का है कि आपको बार बार सिटीज़ मूव करना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो आई फील लाइक यू शुड गो फॉर रेंटिंग ऑलवेज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट ऑन योर थॉट्स कि आपको मेरा ये डिटेल एनालिसिस कैसा लगा। और बहुत बेसिक पॉइंट्स कवर किए हैं, बट लोग यूजुअली इसको भूल जाते हैं कई बारी, दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट। और मिलते हैं कुछ टाइम में, बाय बाय।